नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल जी ने पंजाब चुनाव के पहले वहां के युवकों से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो जो टेम्परेरी टीचर हैं हम उन सबको परमानेंट कर देंगे। लेकिन जैसा कि केजरीवाल जी के बारे में प्रसिद्ध है कि वो वादा करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। कई वादे उन्होंने दिल्ली में भी किए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया, ऐसा दिल्ली वासियों का कहना है। क्योंकि फ्री वाईफाई और वो सबको नौकरी देने वाले थे, यहां पर पेरिस बनाने वाले थे दिल्ली को, लेकिन नजारा कुछ और ही है। अभी हाल ही में चुनाव है कुछ राज्यों में और इसी में वो चुनावी दौरे में गए थे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में इनकी एक रैली थी। रैली के दौरान कुछ लोग इनसे मिलने के लिए गए। उनका कहना यह था कि पंजाब में केजरीवाल जी ने नौकरी देने का वादा किया था और जो अध्यापक टेम्परेरी थे उनको यह कहा गया था कि हमारी सरकार आ गई तो हम आप सबको परमानेंट कर देंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने हमें वादा खिलाफी की है और हमारे साथ धोखा किया गया है। जबकि जिन राज्यों में चुनाव है उसमें गुजरात है, उसमें हिमाचल है और अब दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी है। आप देखें कि इन राज्यों में केजरीवाल जी घूम घूम कर फिर से वही वादों को दोहरा रहे हैं। गुजरात की हर सभा में वो कहते हैं कि हम यहां गुजरात में यदि सत्ता में आए तो हम लाखों युवकों को रोजगार देंगे, हम टेम्परेरी वर्कर को परमानेंट कर देंगे, और यही वादे वो हिमाचल में कर रहे हैं। और इसीलिए आपको बता दूं कि जो ये टेम्परेरी टीचर हैं पंजाब के, ये बाकायदा मिलने के लिए गए थे सोलन में, और सोलन में केजरीवाल जी की सभा थी। तो इन्होंने तय किया कि जो ईटीटी और टीईटी के अध्यक्ष हैं, वो अध्यापक संघ के जो अध्यक्ष हैं कमल ठाकुर, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल और केजरीवाल जी से मिलने के लिए गया कि भाई हम बात करेंगे कि आप यहां हिमाचल हो या गुजरात, सब जगह घूम घूम कर लोगों से वादा कर रहे हो कि टेम्परेरी वर्कर को परमानेंट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब में जो टेम्परेरी टीचर हैं उनको आप परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन हुआ यह कि जब ये टीचर लोग पूछने के लिए गए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके साथ धक्का मुक्की की और केजरीवाल जी ने बाकायदा भरी मीडिया में माइक के ऊपर इनको यह कहते हुए वहां से लताड़ लगा दी। इनको कह दिया कि ये तो किराए के पिट्ठू हैं, ये तो किसी पार्टी ने भेजे हैं। इस पर आपको बता दें, छात्रों में जो टेम्परेरी टीचर हैं उनके अंदर काफी आक्रोश है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से वादे इन्होंने किए और उस वादों से आज मुकर कर ये हमको गाली दे रहे हैं और हमको किराए का टट्टू बता रहे हैं। इस तरह की गाली ये केजरीवाल जी के द्वारा जो दी गई है, इसको लेकर काफी आक्रोश। इस सब को लेकर कमल ठाकुर का कहना है कि हम इसको लेकर अब आंदोलन करेंगे और अब केजरीवाल को दिल्ली में आकर घेरेंगे, क्योंकि दिल्ली में अब एमसीडी चुनाव है। लेकिन यह कोई पहला वाकया नहीं है कि केजरीवाल जी ने लोगों से वादा किया हो और चुनावी वादे को फिर वो भूल गए हों। आप याद करिए कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर ये बैठे थे तो उसके पहले ये लोगों से वादा कर रहे थे कि हमारी सरकार यदि दिल्ली में आएगी तो जो कांग्रेस के घोटाले हैं, बिजली का घोटाला है, इसकी सारी फाइल मेरे पास है और मैंने फाइल को देख लिया है। शीला दीक्षित ने बहुत करोड़ों का घोटाला किया है और ये जो फाइल है उस फाइल को दिखाते थे ये स्टेज से और कहते थे कि इसमें कई बड़े बड़े नेता और अधिकारी जेल में जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि सीएम बनने के बाद वो बिजली दफ्तर के घोटाले की फाइल, यानी बड़ा बिजली घोटाला जिसको केजरीवाल कहते थे, वो फाइल गायब हो गई। उसी बिजली कंपनियों के साथ आज केजरीवाल जी तालमेल करके दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए हैं, इस पर कोई सवाल नहीं है। इसी तरह केजरीवाल जी गुजरात में जाते हैं और वहां मंच से ये घोषणा करते हैं कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जितने भी टेम्परेरी कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करेंगे। लेकिन गुजरात में जो केजरीवाल जी परमानेंट करने का वादा कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जब दिल्ली के टेम्परेरी टीचर, टेम्परेरी प्रिंसिपल, यहां तक कि रोडवेज के कर्मचारी जो संविदा पर रखे गए हैं, जब वो मांग करते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। केजरीवाल उनको मिलने का टाइम तक नहीं देते हैं। यहां हद है कि दिल्ली के अंदर आप देखें कि जो टेम्परेरी टीचर रखे गए थे उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया और जो संविदा पर लगे हुए हैं उनको सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है। और यही हाल पंजाब का है।
पंजाब में इस तरह का खिलवाड़ हुआ है, वो खिलवाड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब सरकार थी उसके पहले भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की मिलकर के जब सरकार चल रही थी, उस समय आपको बता दें ये 2016 में टीचर की नियुक्ति की गई थी और उस समय वैकेंसी निकली थी ईईटी और टीईटी की, तो 4500 ये वैकेंसियां निकली थी और इनको रखा गया था। ये तय हुआ था कि प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद इनको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार बदल गई। अकाली दल की सरकार भाजपा गठबंधन की जो चल रही थी वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाई। उसके बाद आ गए कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनको ये कहते हुए 6 साल की नौकरी का जो पीरियड था उसको शून्य कर दिया। बोला भाई वो भर्ती तो पहले वाले में हुई थी और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, आपका प्रोविजन पीरियड शुरू होता है अब। जैसे बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, तो उस समय कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने इन टेम्परेरी टीचर्स के साथ खिलवाड़ किया। 6 साल नौकरी करने के बाद इनका पूरा वो जो सर्विस पीरियड था उसको शून्य कर दिया गया और कहा गया कि आपका प्रोविजन पीरियड अब शुरू होगा। और उसके बाद भी वो सरकार चली गई। अब केजरीवाल जी आने वाले थे तो केजरीवाल जी ने वादा किया हमारी सरकार आएगी तो हम पक्का करेंगे। लेकिन चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब, दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने वादा किया था, नौकरी जितने भी लोग थे उनको कहा था कि चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो यानी रोडवेज और टीचर, इन सबको हमारी सरकार आएगी तो पक्का कर देगी। लेकिन आज की हकीकत यह है कि दिल्ली के अंदर एक भी बंदे को परमानेंट नहीं किया गया जो टेम्परेरी टीचर थे। यहां तक कि पिछले दिनों भाजपा ने खुलासा किया था कि सैकड़ों पोस्ट दिल्ली के अंदर टीचर ही नहीं प्रिंसिपल की खाली है, यानी कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके अंदर प्रिंसिपल नहीं है। बात करते हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल की कि हमारा शिक्षा मॉडल ऐसा है जिसकी दुनिया में चर्चा है। वो कहते हैं दिल्ली के स्कूल दुनिया में सबसे बेहतरीन स्कूल हैं। तो भाई मैंने पहले भी कहा था कि अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन स्कूल दिल्ली के हैं, फिर तो अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे, ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले बच्चे, उन और जापान के पढ़ने वाले बच्चों को तो दिल्ली आ जाना चाहिए कि साहब दुनिया का सबसे बेहतरीन स्कूल तो दिल्ली में है। तो अमेरिका में क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो, दिल्ली आए, दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए डेवलप किए हुए स्कूलों में पढ़ें। लेकिन हकीकत कुछ और है, और हकीकत तो ये कह रही है कि जो घोटाला खुलासा हो रहा है कि केजरीवाल जी ने स्कूलों को डेवलपमेंट करने के नाम पर जो फंड लिया उसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर दी और क्लासरूम बनाने के नाम पर शौचालय बना दिए और उन शौचालय को ही क्लासरूम बता दिया और पैसे इधर उधर कर दिए। हालांकि इन सब घोटालों की जांच चल रही है। इस घोटाले की जांच में कौन पकड़ में आता है, ये घोटाले नकली हैं कि फर्जी हैं, ये एजेंसियों का काम है। लेकिन दिल्ली की जनता अपनी आंखों से देख रही है कि जिस स्कूल के मॉडल के बखान केजरीवाल जी हमेशा करते रहे हैं वो सब फर्जीवाड़ा है। कुछ स्कूलों को जरूर डेवलप किया गया है, लेकिन वो पहले से बिल्डिंग थी, उनको रेनोवेट किया गया, पर रोगन पुताई करने के बाद ये कह दिया गया कि देखिए हमने वर्ल्ड क्लास बनाए हैं। ये वादे खोखले साबित हो रहे हैं। और अब इसी तरह गुजरात और हिमाचल, 2 राज्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वहां जा रही है, लेकिन जब इनको इनकी औकात दिखाई जा रही है, यानी इनकी हकीकत खोली जा रही है, और जनता ये सवाल पूछ रही है कि यदि आपने पंजाब और दिल्ली में वादे पूरे नहीं किए तो आप किस बिना पर यहां आकर ये वादे कर रहे हैं कि यहां के युवाओं को नौकरी देंगे। पिछले दिनों आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने केजरीवाल जी की पोल खोली थी और उन्होंने बताया था कि जो केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, हकीकत यह है कि जो रिकॉर्ड बता रहे हैं बाकायदा आरटीआई डालकर, जो कपिल मिश्रा बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने ये जानकारी प्राप्त की है कि मात्र केजरीवाल के 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 3000 सरकारी नौकरियां दी हैं। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, समझिए। जो आंकड़े केजरीवाल जी प्रस्तुत कर रहे हैं वो पता है कौन है? आपको जान के आश्चर्य होगा। वो लोग हैं जो डीसीडी में लगे हुए हैं, यानी जो टेम्परेरी बसों में आप मार्शल देखते हैं, जिनको आप चौराहे पे तख्ती खड़े हुए देखते हैं,
कोई हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़ा हुआ देखते हैं? वो जो टेम्परेरी वर्कर भर्ती किए गए हैं, सरकारी दफ्तरों में भी टेम्परेरी वैकेंसियां निकालकर उनको संविदा पर भर्ती किया गया है, उसको वो नौकरी बता रहे हैं, जबकि वो संविदा पर है। इसके इतर आप देखिए, जिस भाजपा पर वो सवाल उठाते हैं, लोग भी पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं, केवल एक राज्य का उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश से मैं हूं तो उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। यूपी में योगी जी का जो 17 से लेकर 22 का कार्यकाल था, 2017 से लेकर 2022 तक के कार्यकाल में ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड 6 लाख सरकारी वैकेंसियां फिलअप की। और इन वैकेंसियों में ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन हुआ, पारदर्शिता भर्ती हुई और 1 रुपया रिश्वत, कोई जान पहचान नहीं, उस सबके लिए वैकेंसियां फिलअप हुई, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें बाकी जगह भी है। एक राज्य में 6 लाख वैकेंसियां, और केंद्र की अगर मैं बात करूं तो इतना ही आंकड़ा केंद्र का भी है। और केंद्र ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 3 करोड़ नौकरियां युवाओं को दी हैं। केजरीवाल जी के पास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी मुद्दा उठाने के लिए नहीं है, और इसलिए वो केवल फर्जी आंकड़े और झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन अब जनता जागरूक है और लोगों का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि केजरीवाल जी का इतनी बार झूठ बोलना और वादा करके मुकर जाना अब जनता सहन नहीं कर रही है। और इसीलिए केजरीवाल जी के सामने जाकर जब वो सवाल पूछते हैं तो केजरीवाल जी अपने गुंडों से उन्हें पिटवाते हैं और उनको भाड़े का टट्टू कहकर उनको गाली देते हैं, जिसके कारण बहुत जनता के अंदर आक्रोश है। चुनाव के मैदान में एक दूसरे पर लांछन लगाना राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन आम जनता, देश के युवा, यहां तक कि टीचर, अगर उनको आप भाड़े का टट्टू जैसा शब्द इस्तेमाल करेंगे, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। इसको लेकर पूरी जनता में आक्रोश है। लेकिन केजरीवाल जी की जो ये फजीयत है, ये जो झूठ की पोल खुल रही है, इसके कारण है कि गुजरात हो या हिमाचल, दोनों जगह आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जो सर्वे आए हैं उसके अनुसार दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं गुजरात के अंदर तो हालत यह है, जहां केजरीवाल जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, मात्र 1 सीट आने का अनुमान सारे सर्वे दिखा रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपकी राय क्या है? हिमाचल प्रदेश में क्या केजरीवाल जी का झूठ चल पाएगा? क्या उनके झूठे वादे की पोल खुलेगी, या जनता फ्री के रेवड़ी कल्चर पर उनको वोट करेगी? आप क्या कहते हैं? आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वंदे मातरम।